हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है द साइलेंस ऑफ लव। ये उसका पार्ट 17 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वांगची बेड पर जाकर बैठता है। विंग वांगची को देख रहा था। इसके बाद विंग अपने बीस्ट की बेबी फॉर्म में आ जाता है। वह वांगची के पास जाता है, उसके अपर रोप को खोल देता है, उसकी लैप में बैठता है और उसके कपड़ों से खुद को ढक लेता है। विंग ने अपने आप को कवर कर लिया था। वह अपनी नोज़ को वांगची के सीने पर रब करने लगता है। वह काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था। वांगची भी विंग को ऐसे देखकर हंसने लगता है क्योंकि विंग सही में बहुत ज़्यादा क्यूट एक्टिंग कर रहा था। इसके बाद वांगची विंग को ऐसे ही लेकर पीछे को ले जाता है। विंग को ऐसे काफ़ी ज़्यादा वार्म फील हो रहा था और वांगची को भी अच्छा लग रहा था। इसके बाद विंग वांगची से थोड़ा अलग हो जाता है, अपनी ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है और इस तरह से वांगची भी इस फीलिंग को मिस कर रहा था। वांगची विंग को अपनी तरफ ही पुल कर लेता है। विंग वांगची के ऊपर आ जाता है। विंग वांगची को देख रहा था, क्या हुआ? लेकिन वांगची विंग को कसकर गले लगा लेता है, अपने फेस को विंग के नेक में छुपा लेता है। इस वक्त वांगची का मन था कि एक टाइम ऐसे ही रुक जाए और दोनों एक दूसरे की वार्मनेस में ऐसे ही खो जाएं। विंग वांगची से बोलता है, युआन हमेशा ही ऐसे बोलता था, अगर मैं एक बीस्ट होता, उसकी बेबी फॉर्म होती, तो मैं ऐसे आपकी लैप में छुप जाता। लेकिन वांगची बोलता है, लेकिन यहाँ पर मेरा मन है कि मैं सबसे छुपा लूँ, यहाँ तुम्हें अपनी बाहों में। विंग बोलता है, वांगची तुम भी ना। लेकिन वांगची विंग के बालों में हाथ फहराता है, ये सच है। विंग अपने सर को थोड़ा सा ऊपर करता है, वांगची की आंखों में देखता है। विंग पूछता है, अगर मैं तैयार ना हूँ अभी तुम्हारे पास आने के लिए? वांगची बोलता है, मैं इंतज़ार करूँगा। विंग बोलता है, अगर मैं अभी हाँ कर दूँ? वांगची बोलता है, मैं हमेशा ही तुमसे प्यार करूँगा। विंग बोलता है, अगर चीज़ें वैसी ना रहीं? वांगची बोलता है, अभी भी चीज़ें वैसी नहीं हैं। विंग बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मेरा क्या आंसर होगा? वांगची बोलता है, अगर हाँ तो मैं प्यार करूँगा, अगर ना तो डेफिनेटली मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हारा आंसर बदल जाए। विंग बोलता है, तुमने कहाँ से सीखा है ये सब? लेकिन वांगची सिर्फ विंग को हंसकर दिखाता है। तभी उनके दरवाजे पर नोक होती है। विंग सोचता है, इस वक्त कौन होगा? दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। विंग बोलता है, मैं देखता हूँ जाके। लेकिन वांगची विंग का हाथ पकड़कर रोक लेता है, मैं जाता हूँ। वांगची जाकर दरवाज़ा खोलता है। देखते ही वह हैरान हो जाता है, उसके एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज होते हैं। विंग पीछे से बोलता है, कौन है, क्या हुआ? जैसे ही वह देखता है, वहाँ पर वह एक डार्क फेई थी। वह विंग को देखती है। उसके बाद वह वांगची से बोलती है, मुझे कुछ बात करनी है विंग से, और वह विंग की तरफ इशारा करती है। विंग पीछे से बोलता है, मुझसे मुझसे क्या बात करनी है? विंग बोलता है, तुम भूतनी हो क्या, जब देखो कहीं से भी आ जाती हो? वह डार्क फेई बोलती है, प्लीज़ बस एक बार, आखिरी बार, इसके बाद मैं कुछ भी परेशान नहीं करूँगी। विंग अपनी एक आईब्रो ऊपर करता है, अब क्या प्लान है तुम्हारा? वह फेई बोलती है, सीरियसली मेरा कोई प्लान नहीं है। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं हमेशा ही तुम्हें अपने ट्रैप में लाने की कोशिश करूँगी? विंग बोलता है, ओके ओके। उसके बाद वह वांगची को देखता है कि मानो वह वांगची की परमिशन ले रहा हो। वांगची विंग को परमिशन देना तो नहीं चाहता था, लेकिन उसके बाद वह हाँ कर देता है। वह डार्क फेई बोलती है, हम लोग बाहर जाकर बात करें? इस पर भी विंग वांगची को देख रहा था। वांगची हाँ कर देता है और दोनों बाहर चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद विंग फेई से बोलता है, अब बताओ क्या बात करनी है? इन दोनों को वांगची भी दूर से देख रहा था। उसे आवाज़ें नहीं आ रही थी कि आखिर ये दोनों क्या बात कर रहे हैं। उसे विंग पर भरोसा है, ऐसा नहीं है कि वह उसकी जासूसी कर रहे हैं, बट वह नहीं चाहता कि विंग किसी भी खतरे में आ जाए। वह डार्क फेई विंग से बोलती है, मेरा नाम जिया है। विंग बोलता है, ओके, और फिर? वह डार्क फेई बोलती है, मैं बस बताना चाहती हूँ, मेरा नाम जिया है। और उसके बाद वह विंग को ध्यान से देखकर बोलती है, और मुझे तुमसे प्यार है। इस पर विंग की आंखें बड़ी हो जाती है। विंग बोलता है, क्या मजाक? वह फेई बोलती है, मजाक नहीं कर रही, ये सच है कि मुझे लगा शुरू में शायद फ्रेग्रेंस, पहले मैं जानना चाहती थी तुम कौन हो, इसलिए मैंने शायद तुम्हें अपने ट्रैप में लाने की कोशिश करी।
एंड इसका रिग्रेट मुझे हमेशा रहेगा। विंग बोलता है इतनी बड़ी बात नहीं थी। वह फेई बोलती है हाँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगता ये सोच कर। वो हमारी फ़र्स्ट मीटिंग थी, ज़्यादा अच्छी नहीं गई, लेकिन जब मैं घर आई मेरे दिमाग में तुम थे। डेफिनेटली धीरे धीरे एहसास हुआ कि मुझे तुमसे प्यार हुआ। विंग बस चुपचाप उस फेई की बातें सुन रहा था। वह फेई बोलती है मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है, बट विंग बोलता है बट क्या तुम आखिरी बार मुझे गले लगा सकते हो? प्रॉमिस, इसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। विंग को उस फेई की बातें थोड़ी सी अजीब लग रही थी। उसके बाद विंग उसे हाँ कर देता है। वह फेई विंग को गले लगा लेती है। यह सब वांगशी देख रहा था। वांगशी अपनी तलवार को टाइटली बंद कर लेता है क्योंकि उसे यह अच्छा नहीं लग रहा था। शू यांग वांगशी के बराबर में होता है। डोंट वरी, कंट्रोल योरसेल्फ। वांग जी शू यांग को देखता है लेकिन कुछ बोलता नहीं है। इसके बाद वह फिर से विंग को देखने लगता है। वांगशी बोलता है तुम हमेशा यहाँ। शू यांग वांगशी को देखता है मैं हमेशा क्या? वांगशी चुप हो जाता है। शू यांग बोलता है तुम शायद ये सोचते हो कि मैं हमेशा ही विंग के आसपास क्या करता हूँ, है ना? या फिर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? शू यांग बोलता है वांगशी, कुछ रिश्तों के लिए ना फिज़िकली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी नहीं होता। उनका बॉन्ड मेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसमें हम एक दूसरे के लिए जान भी दे सकते हैं। ऐसी ही चीज़ें फ्रेंडशिप होती हैं। मेरा और विंग का रिश्ता भी वैसा ही है। हाँ, मैं विंग से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे एक फ्रेंड की तरह प्यार करता हूँ, इससे और ज़्यादा नहीं। और वैसे भी वह तुमसे प्यार करता है, तो तुम्हें डरने की ज़रूरत भी नहीं। इसके बाद शू यांग वांगशी के हाथ को देखता है जिसमें उसने टाइटली तलवार पकड़ रखी थी। शू यांग बोलता है वांगशी, अपने प्यार के लिए पॉसेसिव होना ज़रूरी है, बट इतना भी मत होना कि तुम अपने प्यार को ही खो दो। वांग जी शू यांग को देखता है। शू यांग बोलता है थोड़ी जेलसी, थोड़ा पॉसेसिवनेस होता है प्यार में, लेकिन प्यार और इंसान दोनों को आज़ादी चाहिए। अगर तुम विंग से प्यार करते हो तो तुम उस पर भरोसा भी कर सकते हो। मुझे पता है तुम्हें पसंद नहीं आता किसी और का उसके आसपास होना, ये मैंने काफ़ी बार देखा है, शायद उसको नहीं पता। और मुझे पता है कि तुम उसे नुकसान नहीं पहुंचाओगे, बट फिर भी तुम खुद तो बेचैन रहोगे ना। शू यांग बोलता है वैसे मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं तो बाहर घूमने आने वाला था, तभी मुझे ये फेई दिख गई। इसके दिमाग में चल क्या रहा है? और शू यांग ये बोलकर पार्ट बनाता है। वह फेई कुछ टाइम तक विंग को गले लगाए रखती है, उसके बाद वह अलग होती है। वह विंग के गालों पर स्लाइटली किस करती है। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वह फेई उसकी तरफ मुस्कुराती है। विंग बोलता है तुम रात के इस वक्त ये कहने आई थी। फेई बोलती है कुछ चीज़ों का कुछ टाइम नहीं होता। विंग बोलता है सही में? और वह उसे अजीब ढंग से देखने लगता है क्योंकि उसे उसकी इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर वह ज़्यादा नहीं सोचता। वह फेई बोलती है बाय, अपना ध्यान रखना। अब वह फेई चली जाती है। विंग उसी डायरेक्शन में देखता रह जाता है। उसे थोड़ी सी बेचैनी फील हो रही थी और उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसे फेई की बातों में कुछ अजीब फील हो रहा था। इधर वांगशी और शू यांग विंग को ही देख रहे थे। शू यांग बोलता है चलो अब मैं भी चलता हूँ, अब आगे तुम देखो। इसके बाद वांगशी भी अपने रूम में चला जाता है। विंग थोड़ी देर बाद रूम में आता है। विंग जैसे ही रूम में एंट्री करता है, वांगशी विंग को गले लगा लेता है। विंग एकदम से सरप्राइज हो जाता है कि आखिर वांगशी को क्या हुआ। विंग वांगशी की कमर पर हाथ फहराता है। वांगशी क्या हुआ? लेकिन वांगशी विंग को और ज़्यादा टाइटली गले लगा लेता है। विंग पूछता है क्या हुआ? इसके बाद वांगशी विंग से अलग होता है। कुछ नहीं। विंग बोलता है सही में? वांगशी हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद वांगशी विंग को ब्राइडल स्टाइल में कैरी कर लेता है। विंग बोलता है हे, तुम ऐसा क्यों करते हो? लेकिन वांगशी कोई भी आंसर नहीं करता। विंग को ले जाकर बेड पर लेटा देता है, खुद उसके बराबर में आ जाता है। विंग को अपनी तरफ पुल कर लेता है। विंग वांगशी के ऊपर आ जाता है और उसे ऐसे ही गले लगा लेता है। विंग वांगशी को वैसे ही करने देता है जैसा वांगशी चाह रहा था और दोनों उस रात ऐसे ही सो जाते हैं। अब अगले दिन शू यांग, वांगशी और विंग तीनों ही ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं।
विंग के फेस पर खाना लग जाता है। वांगची विंग के फेस को साफ करता है। विंग की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। उसके बाद विंग स्माइल करता है। शू यांग इन दोनों को देखकर ऐसे हंसता है। विंग शू यांग को गुस्से में देखता है। क्या? शू यांग अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलता है, कुछ नहीं, तुम बिल्कुल एक बेबी लग रहे हो। विंग पार्ट बनाता है। शू यांग बोलता है, तुम वही नन्हे शैतान लग रहे हो। वह यहाँ पर युआन की बात कर रहा था। ये सुनते ही विंग थोड़ा सा सैड हो जाता है। वांगची पूछता है, क्या हुआ? विंग बोलता है, पता है ना, युआन मेरे बिना नहीं रहता और अब इतने टाइम से वह मुझसे दूर है। वांगची बोलता है, कोई नहीं विंग, तुम जल्दी उससे मिलोगे। विंग बोलता है, हाँ। शू यांग बोलता है, सही में तुम अपने बेबी से जल्दी मिल जाओगे, इतना वांगची को उसके बेबी का ध्यान रखने दो। ये सुनते ही विंग शू यांग को गुस्से में देखता है। तुम किसे कह रहे हो बेबी? शू यांग बोलता है, ऑब्वियसली तुम्हें। विंग शू यांग को हल्का सा हिट करता है, सुधर जाओ। शू यांग बोलता है, रियली? और विंग पार्ट बनाता है। शू यांग बोलता है, ऐसा करते हो उसके बाद मुझे कहते हो कि तुम्हें कोई बेबी ना कहे। विंग अपने सर को वांगची के सीने में छुपाने का ट्राई करता है। वांगची, इसे भगाओ यहाँ से। शू यांग बोलता है, वाह, दोस्त को भूल गए, मतलबी इंसान। विंग बोलता है, चुपचाप खाना खाओ। शू यांग बोलता है, ओके ओके। वांगची विंग से बोलता है, विंग तुम भी। विंग वांगची को बोलता है, ओके खाता हूँ। शू यांग बोलता है, इसे तुम ही कंट्रोल कर सकते हो। विंग शू यांग की तरफ गुस्से में देखता है। इसके बाद ये तीनों ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद नी हुसैन की तरफ से उन्हें एक संदेशा आता है कि नी हुसैन ने उन्हें मिलने के लिए बुलाया है। वह नी हुसैन के पास जाते हैं, एक रूम में एंट्री करते हैं। वहाँ पर सिर्फ नी हुसैन था। नी हुसैन उन तीनों को बुलाकर वहाँ पर बैठने के लिए बोलता है। वह तीनों बैठ जाते हैं। विंग बोलता है, कहिए आपने हमें क्यों बुलाया है, क्या कोई रास्ता निकला है? नी हुसैन बोलता है, मुझे उस तलवार के बारे में बातें करनी है। विंग बोलता है, क्या कोई रास्ता निकल आया? इसके बाद नी हुसैन शांत हो जाता है। शू यांग बोलता है, बताइए ना क्या हुआ है। नी हुसैन तभी वहाँ पर किसी को आने की परमिशन देता है। वहाँ पर एक लड़की आती है। उन तीनों की नज़र उसकी तरफ जाती है। उसके काले और नीले बाल थे। उसकी आँखें डार्क ब्लू थी। उसके लिप्स काफ़ी ज़्यादा रेड थे। उसका रंग काफ़ी ज़्यादा गोरा और वह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी। उसकी आंखें मानो नशीली हों। वह उनकी तरफ आती है। वह वहाँ पर बैठती है। वह तीनों उसे ही क्वेश्चन लुक के साथ देखते हैं। वह बोलती है, मैं एक सायरन हूँ, मेरा नाम शाओ जिया है। जिया नाम सुनते ही विंग को याद आता है कि उस फेई का नाम भी तो जिया था। विंग बोलता है, तुम्हारा नाम? तभी वह सायरन बोलती है, हाँ, मेरा नाम उस फेई के नाम से सिमिलर है, उसका नाम भी जिया था। ये सुनते ही विंग बोलता है, मतलब? वह सायरन बोलती है, मेरी बात सुनिए पूरी पहले। और वह उनके सामने एक तलवार रखती है। यह तलवार को देखते ही वह सभी हैरान थे। जिया बोलती है, यह वही तलवार है जिसकी तलाश आपको थी, जो सेक्रीफाइस मांगती है, सायरन के स्केल की और फेई के पंखों की। वांगची बोलता है, लेकिन वह सायरन बोलती है, इसे मैंने अपने स्केल दिए हैं और जिया ने अपने पंख। विंग बोलता है, और जिया कहाँ है? नी हुसैन बोलता है, जिया मर चुकी है। ये सुनते ही वह सभी हैरान हो जाते हैं। वह सायरन बोलती है, ये सच है, जिया मर चुकी है। नी हुसैन काफ़ी ज़्यादा सैड था क्योंकि जिया उसकी कज़न थी और यहाँ पर शाओ जिया इसलिए सैड थी क्योंकि वह फेई और सायरन की फ्रेंड थी और इन दोनों का नाम ही जिया था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था। विंग पूछता है, लेकिन कैसे? वह सायरन बोलती है, उसने कहा था कि उसे आपसे प्यार हो गया है। वह विंग को देख रही थी। जिया ने बताया था कि आप ऐसे कपड़े पहनते हो, आप वैसे दिखते हो। मुझे उसकी बातों से ही था जब उसने पहली बार आपका जिक्र करा था, लेकिन जब वह कल आई मुझे नहीं पता था कि उसका प्यार इस हद तक पहुँचेगा। शू यांग बोलता है, आप कहना क्या चाहते हो? नी हुसैन बोलता है, जिया को किसी तरह पता चल गया था कि आप उस तलवार को चाहते हो वैन रोहान को मारने के लिए, इसलिए। ये बोलकर नी हुसैन रुक जाता है। वह सायरन बोलती है, इसलिए जिया रात मेरे पास आई थी। उसने मुझसे कहा था कि मैं उसकी हेल्प करूं अपनी स्केल देने में, और वह अपने पंख देकर इस तलवार को सेक्रीफाइस देना चाहती थी।
इन सारी बातों से ये तीनों हैरान हो जाते हैं। विंग के लिए ये सब कुछ बहुत ज़्यादा था। अब उसे एहसास होता है कि आखिर जिया क्यों चाहती थी कि विंग को उसका नाम पता चले और वह ऐसी बातें क्यों कर रही थी। वह सायरन बोलती है जिया कोई आम फेई नहीं थी, वह काफ़ी ज़्यादा स्पेशल थी। पता है क्यों? क्योंकि उसके पंखों की खुद की आत्मा थी, लेकिन उसने उन्हें मार दिया आपके लिए। उसका इंसानी शरीर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था, इसलिए वह भी मारी गई। उसने अपने पंख काट दिए और उनका सेक्रीफाइस कर दिया। उसने मुझसे स्केल मांगे थे, मैं उसके साथ थी। मुझे पता था, शायद मुझे दुख है इस चीज़ का कि मैं उसे रोक नहीं पाई। मैंने उसे समझाने का बहुत ट्राई करा, लेकिन वह बहुत ज़िद्दी है। मुझे नहीं पता था कि वह इतना बदल जाएगी। शुयंग बोलता है मतलब? वह सायरन बोलती है मैं जिया की फ्रेंड हूँ। वह बचपन से वैसी ही थी। वह हर चीज़ को हासिल करना चाहती थी। वह शरारती थी। वह एक फेई थी। वो मैजिक करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि किसी से प्यार करने के बाद वो इतना बदल जाएगी कि वह किसी के लिए अपने आप को दांव पर लगा देगी। और उसने वैसा ही किया। उसने सिर्फ अपने पंखों को नहीं, उसने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया आपके लिए। उस सायरन की आंखों से आंसू आते हैं। विंग की आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। उनको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वह क्या सुन रहे हैं। न्यूसेंग बोलता है मुझे पता नहीं था। शरारतें करने वाली, बचपना दिखाने वाली, या ज़िद करके चीज़ें लेने वाली मेरी ये बहन इस तरह से भी जिम्मेदार हो जाएगी कि किसी के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर देगी। वह स्माइल करता है, लेकिन उसकी स्माइल में भी दर्द दिखाई देता है। विंग को लगता है कि वह अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा। तभी वांगजी विंग को गले लगा लेता है, उसे संभालता है। विंग अपने फेस को वांगजी की नेक में छुपा लेता है। क्यों वांगजी, क्यों? वांगजी से विंग की बैक को रब करता है और उसे ऐसे ही रोने देता है। वह सायरन बोलती है मुझे दुख है मेरी फ्रेंड की मौत का। मुझे आपका प्लान जानना है और मुझे भी आपके प्लान में शामिल होना है। शुयंग बोलता है इसमें खतरा है। वह सायरन शुयंग की तरफ देखती है। मेरी फ्रेंड जा चुकी है, मुझे उसका बदला लेना है। मैंने भी अपने स्किल के कुछ भाग का सेक्रीफाइस करा है। इसके बाद विंग उस सायरन को देखता है, उसके बाद वांगजी को देखता है और शुयंग को, कि वह सोच रहा था कि आखिर वह क्या करे। वांगजी विंग का हाथ पकड़ लेता है कि वह जो भी करेगा वांगजी उसका साथ देगा। इसके बाद विंग उस सायरन को सारी बातें बताने के लिए तैयार हो जाता है। विंग उसे सारी बात बता देता है। वह सायरन बोलती है मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। वैसे भी उस वैन रोहान को तो मुझे भी सज़ा दिलवानी है। वह सायरन बोलती है मुझे नहीं पता कि आखिर उस वैन रोहान ने क्या कर रखा है, लेकिन मेरे फादर ज़्यादातर उसी की बात मानते हैं। लेकिन वह सायरन उनकी तरफ बोलती है लेकिन आप मुझ पर भरोसा कर सकते हो, क्योंकि मुझे उनका एक साथ काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। और जिया सिर्फ मेरी दोस्त नहीं थी, वह मेरी बहन की तरह थी। विंग अपने सर को नीचे कर लेता है। उसे बुरा लग रहा था। उसे लग रहा था कि जिया की मौत कहीं ना कहीं उसकी वजह से हुई है। वह सायरन विंग का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है अगर आप खुद को ब्लेम कर रहे हो तो खुद को मत करो। ये जिया की अपनी मर्जी थी और उसने किसी और की नहीं सुनी, क्योंकि वह ऐसा करना चाहती थी। अगर आप उदास होगे तो डेफिनेटली उसे अब बुरा लगेगा, तब नहीं लगा होगा। उसके बाद वह सायरन उठकर वहाँ से चली जाती है। सायरन मरमेड की तरह होती हैं, लेकिन ये हाफ बर्ड और हाफ वुमेन होती हैं। इनकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा सुरीली होती है। जहाँ मरमेड अपनी खूबसूरती से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती थी, वहीं सायरन अपनी आवाज़ से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। और इनकी आवाज़ इतनी सुरीली मानी जाती है कि लोग इनकी आवाज़ में बिल्कुल खो ही जाते थे और फिर कभी लौट कर नहीं आए। तो बस उसी सायरन को यहाँ पर यूज़ करा गया है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।